जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे और ये हम लोगों का चल रहा है ये क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे। पहला एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग 5 में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए ठीक है। और इसको अच्छा से देखिएगा, यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना तो आपको क्या हो गया, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा ना, आप इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। बाद बाकी इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना, इंटरवल वाला, यहाँ देखिए इंटरवल फाइंड करने कहा जा रहा है ना, तो इंटरवल वाला जितना भी क्वेश्चन है आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या करना है, इसके लिए ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f given by f of x equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 ओके इज। हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब होता है क्या, ऐसे ग्राफ है और ये डायरेक्ट इस तरह चलते जाए तो वह क्या हो गया, स्ट्रिक्टली। अगर ऐसे ग्राफ है और ऐसे है और एक लेवल तक ऐसे सेम रहा फिर इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया सिर्फ इंक्रीजिंग, और ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियो में देखिए, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्टार्टिंग वाला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा सारा। चलिए खैर वो अलग बात है। इसका हम लोग इंटरवल निकालते हैं कैसे, इसको पहले हम लोग देखेंगे, है ना। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है समझ जाइएगा सारा। आप ध्यान दीजिए, सॉल्व एज गिवन फंक्शन। ओके, गिवन फंक्शन क्या है, यहां देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे नहीं तो नहीं आटेगा, थोड़ा लंबा जाएगा। देखिए 2x क्यूब माइनस, ये क्यूब है, ओके, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। इसको क्या करना है, डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हम लोग इसको क्या कर दिए, डेरिवेटिव कर दिए। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहां लिखेंगे एफ डैश एक्स और इक्वल्स टू, यहाँ 3 है, आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ये आगे आएगा तो 6x माइनस 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 का 0, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ये देखिए, अब यहां लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, है ना। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि हम लोगों को काम ये वाला इक्वेशन काम पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अब चेक करेंगे क्या, यानी यहीं पर हम लोगों का चेक होता है क्या, यानी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हम लोगों के पास तो पॉइंट है नहीं, इंटरवल हम लोगों को यहाँ इंटरवल दिया है ना, हम लोग पहले इंटरवल निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ तो 0 होगा, इसके प्लेस पे 0 होगा, तो ये इतना, यहाँ देखिए इतना इक्वल्स टू 0 करना होगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, इधर देखिए, यहाँ लिख सकते हैं कितना, 6 को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 6 को कॉमन लेंगे, यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये वाला 0 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालने के लिए तो आप लोग माहिर हैं, क्योंकि इसका ये वाला और इसके आगे वाला कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करेंगे, मिडिल फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो 6 का हो जाएगा 3 और 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं। यानी प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, यानी माइनस x, और गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए 6। तो देखिए ये और ये 3 2 6 हो गया। चलिए इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए तो ये दोनों में क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ क्या बचा 3 प्लस, अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस यहाँ कितना 3 और इक्वल्स टू 0। तो उसका मतलब अब ये ब्रैकेट वाला सेम है, अब ये दोनों सेम है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसे, x माइनस 3, अब यहाँ बचा क्या, x बचा ना, प्लस यहाँ क्या बचा 2, क्योंकि ये वाला तो ये वाला और ये वाला सेम है तो क्या किया, कॉमन लिए, बराबर में 0। अब हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल्स टू एक बार 0,
x प्लस टू इक्वल्स टू एक बार 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3 और यहाँ x इक्वल्स टू -2, इसलिए x इक्वल्स टू कितना निकला -2 और 3, x का वैल्यू यही निकला। ओके, अब ये निकालने के लिए तो आप लोग बहुत आसानी से यहाँ तक निकाल लीजिएगा। अब यहाँ मेन काम बाकी है, अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है, कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल। देखिए x का वैल्यू निकला ना, आप क्या कीजिएगा, एक इंटरवल लाइन खींच लीजिए, कहाँ दें, यहीं दे देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। लाइन ड्रॉ कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिए। अब बीच में क्या होता है, सपोज कीजिए वो 0 होता है ना, नंबर लाइन देखें कि नहीं, बिल्कुल वही, यहाँ 0 होता है, इधर नेगेटिव होता है, उधर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लास्ट तक इधर आएंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ ले लेते हैं कितना, -इन्फिनिटी, और इधर ले लेते हैं +इन्फिनिटी। ओके, अब बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है -2, तो कहीं ना कहीं इधर यहाँ 0 है तो समझ लीजिए इधर -2 यहाँ कहीं होगा, और इधर कहीं ना कहीं +3 होगा। ये नंबर लाइन हो गया। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे कैसे, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में, ओके, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करके देखेंगे। यदि नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग, और यदि पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर सपोज कीजिए हम लोगों का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ जाता है तो क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। f डैश x इक्वल्स टू क्या है, देखिए यही वाला बात हो रहा है ना, यही इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखिए क्या है, 6x² माइनस 6x माइनस 36। चलिए बाबू, अब यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 6x माइनस 36, इसके बीच में क्या वैल्यू पुट कीजिएगा, बताइए तो क्या क्या आ रहा है। इसके बीच में -2 और -इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा, -3 आएगा, -4 होगा, -5 होगा। तो उतना नहीं पुट करना है, कोई एक पुट करके देखिए ना, हम -3 पुट कर रहे हैं। यहाँ x के जगह पे -3 पुट कीजिए, कितना होगा, 6 इंटू यहाँ x के जगह पर -3 का स्क्वायर -6, और यहाँ x के जगह पर -3 और इधर -36 है, ये है। अब क्या होगा हम लोगों को, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। अब यहाँ हो जाएगा कितना, 6 इंटू, अब देखिए 3 को स्क्वायर करेंगे तो ये +9 हो गया, माइनस और माइनस करके प्लस कितना 18 -36, तो ये हो जाएगा 54 +18 -36, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 8 और 4 2 हो गया, 12 के 2, ये हो जाएगा 72 -36, दैट मीन्स 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना बुआ। इसके बीच का जो भी मान रखेंगे वो क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग होगा, मतलब इस दोनों का जो वैल्यू है ना, इस दोनों के बीच का जो भी मान रखेंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। इस एरो के मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा, है ना। तो समझ गए, इस दोनों में हम लोगों को क्या मिला, इस दोनों के बीच में, कहने का मतलब -इन्फिनिटी और -2 ये क्या दे रहा है, इंक्रीजिंग वैल्यू दे रहा है। ओके, चलिए और इस दोनों में भी चेक कर लेते हैं। चलिए आप किसको चेक कीजिएगा, अब हम लोग चेक करेंगे 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में क्या होगा, देखिए तो 2 और 3 के बीच में क्या क्या आ रहा है, एगो 0 भी आ रहा है, एगो 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, तो कोई भी पुट कीजिए ना, उसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो कोई भी वैल्यू पुट मतलब क्या, 0 पुट करके देखेंगे ना। -2 और 3 के बीच में 0 पुट कीजिए, सबसे आसान रहेगा। तो 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, दैट मीन्स -6 आ गया, तो ये 0 से छोटा हो गया। अब 0 से छोटा होता है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। अब क्या बचा, अब बचा हम लोगों के पास 3 और इन्फिनिटी के बीच में, 3 और +इन्फिनिटी के बीच में हम लोग चेक करेंगे कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए 3 और इन्फिनिटी के बीच में क्या पुट कीजिएगा, बीच में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, जितना लीजिएगा उतना आ रहा है, लेकिन आपको पुट करना है आपका सुविधा के अनुसार। यहाँ हम 1 भी पुट कर सकते थे, -1 भी पुट कर सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोग किसको चुने, 0, क्योंकि हम लोगों को पता है वो जिसको भी गुना कर लेगा वो क्या कर देगा, सबको 0 कर देगा। हम लोगों का सोल्यूशन ईजी होगा, और आपका वहाँ टाइमिंग भी तो देखना है ना। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 पुट करके देखते हैं, सॉरी 3 नहीं 4, 3 तो है ही है ना इंटरवल में,
ओपन इंटरवल है, इन दोनों के बीच में इन बिटवीन होता है। ओके, अब यह देखिए 4 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा -6 इंटू यहाँ 4 और -36, कितना हो गया 36। इसको सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 16 है ना, 4 का 16 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 24 माइनस 36, यह हो जाएगा कितना 6 या 36 कैरी 3 और ये 96 और माइनस ये कितना हो जाएगा, यह देखिए 4 और 6 जीरो हो गया, माने 10 जीरो, और यह हो जाएगा कितना 5 6 यह 60 हो गया। तो यह हो जाएगा 6 में 0 गया 6 और 9 में 6 गया, कितना हो गया 9 में 6 गया तो 3, तो यह तो क्या बच गया 36, वह भी पॉजिटिव, उसका मतलब ये 0 से क्या है बड़ा है। अब जब 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये इंक्रीज होगा है ना, यह क्या होगा इंक्रीज होगा। ओके, यह आप लोगों को क्या करना है रफ में चेक करके देखना है, क्योंकि आपको इंटरवल बताना है ना कहाँ से कहाँ क्या है। इसको रफ में ले लीजिएगा, तो रफ कहाँ कीजिएगा, देखिए जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना पेंसिल लेते जाइएगा, इस तरह का क्या लीजिएगा पेंसिल लेते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि ये सपोज कीजिए ये क्वेश्चन पेपर कुछ भी रहेगा ना, उसके पीछे तरफ में फटाफट रफ कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ आपके कॉपी में पीछे देता है रफ करने के लिए, उसमें फटाफट रफ कर लीजिएगा ऐसे है ना, और ऐसे पेंसिल से क्या कर दीजिएगा एरो दे दीजिएगा, यानी ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलिए इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, फिर स्टार्टिंग से एकदम थोड़ा सा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ जो भी फंक्शन दिया रहेगा ना बाबा, यानी इंटरवल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ सबसे पहले एज गिवन फंक्शन लिखिएगा, जो भी फंक्शन दिया रहे उसको क्या कीजिएगा एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए अच्छा से, और डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, और इसके बाद उसको क्या मानना है इक्वेशन 1 मान लेना है डिफरेंशिएशन करके। अब हो गया काम, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है, जो भी x का वैल्यू निकलेगा प्लस इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव के बीच में अरेंज कर लीजिएगा। ओके, अब दो को के बीच में क्या करना है चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, देखिए माइनस इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव और -2 के बीच में जो भी मान आया कहाँ पुट किए इक्वेशन 1 में, यहाँ हम लोग देखें है ना। अब हम लोग यह कह सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब लैंग्वेज लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्या, पहला का जवाब दे रहे हैं, पहला का जवाब लिखेंगे क्या, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली क्या है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट इंटरवल, एट किस पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है, एक होगा 0 माइनस इन्फिनिटी टू -2 ये एंड, और यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है कहाँ 3 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में, 3 और प्लस क्या लिखेंगे यार 3 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में क्या हो रहा है इंक्रीजिंग, तो हम लिखे क्या f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट इतना एंड इतना, हो गया इंक्रीजिंग हो गया, ये ए का जवाब होगा। बी के जवाब में लिखिएगा क्या, f ऑफ x इज, इसको स्ट्रिक्टली कर दीजिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है डिक्रीजिंग, -2 और +2 एट -2 और +3 के बीच में। बस आपका हो गया आंसर रेडी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।